हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका एजुकेटर शुभम स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माई डी डी यू यूनिवर्सिटी पे। प्यारे स्टूडेंट, आज मैं लेकर उपस्थित हूं बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए एच एन डी 102 का प्रीवियस ईयर पेपर, जो अभी पिछले सत्र में ही संपन्न हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, यह प्रश्न पत्र लेकर आने का मेरा बस यही उद्देश्य है ताकि आपको प्रश्न पत्र का एक सटीक अनुमान लग जाए कि परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आते हैं और आपकी तैयारी उचित ढंग से संपन्न हो सके। इन प्रश्नों में से कई बार बहुत सारे प्रश्न रिपीट कर जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बिना समय गवाए ले चलते हैं आपको प्रश्न पत्र की ओर। डियर स्टूडेंट्स, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो एच एन डी 102 का 21-22 का यह प्रश्न पत्र है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, आदिकाल को वीर गाथा काल कहा। आपका ऑप्शन ए है रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन बी है राजकुमार शर्मा ने, और तीसरा ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, चौथा ऑप्शन है मिश्र बंधु ने। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको श्योर रहना चाहिए कि आदिकाल को वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ओके डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल आपको पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, किसी और ने नहीं, राहुल संकृत्यायन, जिन्होंने लहासा की ओर जैसे प्रमुख यात्रा वृत्तांत को लिखा है। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ डियर स्टूडेंट्स। सिद्धों की संख्या है अगला क्वेश्चन, जो कह रहा है सिद्धों की संख्या है। तो ये आपको पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट, सिद्धों की संख्या नाथ पंथ से जुड़ा हुआ प्रश्न है। और इसका जो ऑप्शन आपके स्क्रीन पे ए 84, बी 88, सी 92 और डी 95। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नाथ संप्रदाय में 84 सिद्ध हैं और 9 नाथ हैं। नाथों की संख्या कितनी है नाथ पंथ के अनुसार? नाथों की संख्या 9 है और जो सिद्ध माने जाते हैं वो 84 सिद्ध माने जाते हैं डियर स्टूडेंट्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैन ग्रंथ श्रावकाचार्य के रचनाकार कौन है। तो पहला ऑप्शन है हरिभद्र सूरी, दूसरा ऑप्शन है देवसेन, तीसरा है धर्मसूरी और ऑप्शन डी है राजशेखर सूरी। तो जो जैन धर्म का श्रावकाचार्य जो इसके रचनाकार हैं देवसेन जी। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि श्रावकाचार्य के जो रचनाकार है वो देवसेन जी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डियर स्टूडेंट्स। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, नाथों की संख्या, जैसे मैंने डियर स्टूडेंट पहले ही बात हुई थी, मैंने आपको बताया कि ये नाथ पंथ से जुड़ा हुआ सवाल है और नाथों की संख्या, ये देखिए प्रश्न आ भी गया। तो इसके लिए आपको श्योर होना चाहिए कि नाथ 9 है और सिद्ध 84 है। तो याद रखेंगे 9 नाथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गोरख बानी के संपादक हैं ये स्टूडेंट्स। तो आपको गोरख बानी जो है ये बहुत ही प्रमुख कृति है और इसके जो संपादक हैं, ऑप्शन अपना देख लीजिए, रामचंद्र शुक्ल, बी ऑप्शन कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी कह रहा है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल और ऑप्शन डी कह रहा है राम कुमार शर्मा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। ओके डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन का रहा है चंद्रवरदायी रचना है। अब मुझे लगता है सभी छात्रों को यह पता होना चाहिए कि चंद्रवरदायी की रचना है। पहला कह रहा है खुमार रासो, परमाल रासो, हमीर रासो और डी कह रहा है पृथ्वीराज रासो। तो बिना किसी डाउट के आप याद रखेंगे कि चंद्रवरदायी की रचना है पृथ्वीराज रासो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है खुमार रासो रचना है दलपति विजय की, नरपति नाअल्ह की, केदार भट्ट की और डी मधुकर भट्ट की। तो खुमार रासो जो है ये किसी और की नहीं, नरपति नल्ला जी का खुद का ये रचना है। तो आप इस ऑप्शन को टिक कर देंगे आप अपने प्रश्न पत्र पर, अगर ये ऐसा प्रश्न आता है तो। और ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप पृथ्वीराज रासो की बात की जाए या खुमार रासो की बात की जाए। ओके डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन का अमीर खुसरो शिष्य थे। अब ये प्रश्न जो है ये अमीर खुसरो शिष्य थे, आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। मैं आपको और कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं सीधे आपको सटीक उत्तर बता दे रहा हूँ कि ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ना ये रूमी के शिष्य थे, ना मंसूर हल्लाज के, ना ही ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के। ओके डियर स्टूडेंट्स,
तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है वसंत विलास का संपादन सर्वप्रथम किसने किया? तो वसंत विलास का संपादन देखिए इसमें संपादक पूछ रहा है। अगर इसके रचयिता की बात की जाए तो कई जगह इसको इसके बताया जाता है कि इसके रचयिता का नाम ज्ञात नहीं है। कई लोग मानते हैं कि ये चंद्र द्वारा रचित है, लेकिन इनका संपादन पहली बार केशव लाल हर्षाद राय ने किया है। तो बट ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ओके, आप इसको याद रखिएगा कि वसंत विलास का संपादन केशव लाल हर्षाद राय ने जी ने किया है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो भक्ति शब्द का प्रथम उल्लेख मिलता है। हिंदी के छात्र होने के नाते ये सब आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ रहे हैं। सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि बहुत कठिन है, लेकिन ऐसे भी नहीं कि बिल्कुल सरल है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी तैयारी को अच्छे रखिएगा। और जो आते हैं प्रश्न की तरफ, एक आ रहा है श्वेतर उपनिषद, कठोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद या इनमें से कोई नहीं। तो ये कह रहा है श्वेता श्वेतसर उपनिषद जो है यही है, श्वेता श्वेतेश्वर उपनिषद ही आपका सही उत्तर है। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। अब ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। रामविलास, पहला ऑप्शन कह रहा है रामविलास शर्मा ने, ऑप्शन बी कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, सी कह रहा है जॉर्ज गियर्सन ने और डी कह रहा है रामचंद्र शुक्ल ने। तो अब आपको ये नहीं लगना चाहिए कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण, अरे रामचंद्र शुक्ल का नाम पॉपुलर है या रामविलास शर्मा का है। तो छात्र इसमें बहुत आप क्लियर रहेंगे कि ये कथन जॉर्ज गियर्सन जी का है। तो आप जॉर्ज गियर्सन को ही इसका सही आंसर मानेंगे, और ना ही आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ऐसा कुछ टिप्पणी किया है या रामचंद्र शुक्ल जी का ऐसी कोई टिप्पणी नहीं है। तो हम जॉर्ज गियर्सन, ये नाम आप याद रखिएगा। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस प्रसिद्ध पंक्ति है। गोरी सेवे सेज पर मुख पर डारे केस प्रसिद्ध पंक्ति है। तो छात्रों ये जो प्रसिद्ध पंक्ति अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई है। ये तुलसीदास की नहीं है, गोरखनाथ जी की नहीं है, और ना ही बिहारी जी द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आला उदल नामक दो सरदारों की वीरता का वर्णन है। आला उदल नाम के दो सरदारों की वीरता का वर्णन। अब अगर आप पूर्वांचल से हैं और आला उदल को नहीं जानते हैं, हमारे वहां आला गाया भी जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस किस किताब में इसका वर्णन है। परमाल रासो में है, बीसल देव रासो में है, ऑप्शन सी कह रहा है विजयपाल रासो, और ऑप्शन डी कह रहा है कुमार रासो। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये परमाल रासो में है। आला उदल का जिक्र हमारे परमाल रासो नामक किताब में आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। अब ये प्रश्न देखिए, इस प्रश्न को कबीर को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा है? कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, श्याम सुंदर दास ने, या इसमें से कोई नहीं। तो छात्रों मैं बता देना चाहूंगा कबीर के ऊपर यह टिप्पणी किसी और की नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आप अपने आंसर को मेरे साथ चेक भी करते चलिए कि आपने क्या लगाया है या आप क्या मानते हैं, इस प्रश्न का क्या उत्तर मानते हैं, और मेरे साथ चेक करते चलिए। अब कह रहा है, अब ये प्रश्न देख लीजिए जरा। ये प्रश्न कह रहा है रामचरितमानस में अयोध्या कांड के पूर्व कांड है। अयोध्या कांड से पहले क्या कांड आता है? अब अयोध्या कांड से पहले बाल कांड है। ठीक है, तो आप बाल कांड पे जानेंगे। आपको पता है ना रामचरितमानस में जितने कांड हैं, अरण्य कांड है, सुंदर कांड है, सुंदर कांड हनुमान जी से जुड़ा हुआ है, अरण्य कांड है जो वन गमन से जुड़ा हुआ है, लंका कांड लंका युद्ध से जुड़ा हुआ है। तो ये बाल कांड है जो उनके रामचंद्र जी के बचपन से जुड़ा हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि आपके पाठ्यक्रम में शामिल जायसी ग्रंथावली के संपादक कौन है? अब जायसी ग्रंथावली के संपादक कौन है, ये प्रश्न जो हो जाता है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ऑप्शन में है, आपका बी ऑप्शन कह रहा है रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नागेंद्र ने, या रमेश चंद्र शाह ने। तो ये जो है कि जैसी ग्रंथावली के संपादक हमारे कोर्स में जो लगा हुआ है डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय में, ये रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा संपादित है। जैसी ग्रंथावली के संपादक रामचंद्र शुक्ल है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा गोकुल सबे गोपाल उपासी जोग अंग साधन जे उधो ते सब बसत इसपूर काशी। यानी गोकुल सबे गोपाल उपासी जो अंग साधन जे उधो ते सब बसत इसपूर काशी। यह प्रसिद्ध पंक्तियां किसकी हैं?
इस प्रसिद्ध पंक्तियों की ये बात कर रहा है। तो ये जो बात है कि गोकुल की बात करते हैं और गोकुल जैसे लिखा है गोकुल सबे गोपाल उपासी, तो अगर ये गोकुल की बात हो रही है और वो कह रहा है कि जैसे काशी का है, तो ये जो मतलब प्रसिद्ध पंक्ति है डियर स्टूडेंट्स, ये आपको गोकुल की बात और ये सारी बात कृष्ण के जो अनन्य भक्त सूरदास जी हैं, इनके द्वारा रचित ये पंक्तियां हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कर रहा है, संतो भाई आई गयान की आंधी रे, प्रसिद्ध पंक्ति है। छात्रों, ये जो प्रसिद्ध पंक्ति है, पूछ रहा है कबीरदास की है, तुलसीदास की है, सूरदास की है या नाभादास की है, आपको क्या लग रहा है? डियर स्टूडेंट्स, आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये प्रसिद्ध पंक्ति कबीरदास जी की स्वयं है। ठीक है, ओके छात्रों। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 20वां क्वेश्चन कर रहा है, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र में का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद और कवि ने नहीं, प्रसिद्ध कथन है। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद और कवि ने नहीं, प्रसिद्ध कथन है। तो ध्यान से देखिए, ये जो कथन है, ये जो प्रसिद्ध कथन की बात हो रही है, तो ये प्रसिद्ध कथन है आपका, जो अब 4 ऑप्शन है, रामचंद्र शुक्ल को आप देख ही रहे हैं, राजकुमार वर्मा का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी हैं और डॉक्टर नागेंद्र भी हैं। तो इस प्रश्न को मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये प्रसिद्ध कथन किसी और का नहीं, आपके रामचंद्र शुक्ल जी का ही है। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कर रहा है बिहारी कवि। अब देखिए, अब बिहारी के बारे में पूछ रहा है। बिहारी गागर गागर और सागर का जिक्र है, नारी और साड़ी के बारे की से जुड़ा हुआ ये जो कविता आपको याद अगर हो, ये पंक्तियां याद हो, तो ये बिहारी की पंक्तियां हैं। तो इस पर कह रहा है कि बिहारी कवि हैं, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, इसमें से कोई नहीं। तो बिहारी जी जो अपने पंक्तियों गीतों के लिए प्रसिद्ध हैं, ये रीति सिद्ध कवि हैं, ये रीति सिद्ध में आते हैं। ठीक है, ये रीतिबद्ध नहीं है, ये रीति मुक्त भी नहीं है। इन ये जो जिस कैटेगरी में आते हैं वो रीति सिद्ध कैटेगरी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, छाप तिलक तज दीनहि रे, छाप तिलक तज दीनहि रे, तो से नैना मिला के, छाप तिलक तज दीनहि रे, ते से नैना मिला के। अब ये प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? अब आप सूरदास ने तो ऐसा कहीं कहा नहीं, तुलसीदास की ये है नहीं, और ये कबीरदास जी ने भी ऐसी पंक्तियां कही नहीं। ये सही, ये पंक्ति अमीर खुसरो की है। छाप तिलक तज दीनहि रे, तो से नैना मिला के। ठीक है, ये प्रसिद्ध ये जो पंक्ति है, ये अमीर खुसरो जी की है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नौ पौरी पर 10वें दुआरा, नौ पौरी पर 10वें दुआरा, तेही पर बाज राज घरियारा, घरी सो बैठी गने घरियारी, पहर पहर सो आपनी बारी। तो ये जो पंक्तियां हैं, ये आपकी किसकी पंक्तियां हैं? तो छात्रों, आपको याद रखना है कि ये जयसी जी की पंक्तियां हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कर रहा है बीजक रचना। अब देखिए, अब इसमें तो आपको कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, जब बीजक आपने इंटरमीडिएट में भी इस तरह के प्रश्न पढ़े होंगे। अब बीजक जो रचना रचना है, इसका ये जो बीजक की बात होती है, तो ये बीजक कबीर की है, तुलसी की है, कि बीजक कबीर की है, सूरदास की है, कि तुलसीदास की है, कि इनमें से कोई नहीं। तो जो सही ऑप्शन है उसमें आपको पता है कि ये कबीरदास जी की रचना है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोई, जा तन की झाई परे, श्यानु हरि दुती होए। अब ये प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? तो ये किसकी है? अभी देखिए, बिहारी का जिक्र आ रहा था, और इस प्रश्न में की बात करें तो कि बिहारी की है, कबीरदास की है, जैसी की है, सूरदास की है। तो ये प्रसिद्ध पंक्तियां मैं बता रहा था कि ये जैसे बिहारी जी का भी जिक्र आ रहा था, और ये प्रसिद्ध पंक्तियां बिहारी की ही हैं। आप याद रखिएगा कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोई, जा तन की झाई परे, श्यामु हरित दुती होए। आप सीधे याद कर लीजिए, ये ऐसी लाइन्स हैं जो सुनते ही याद हो जाती हैं, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सोए बधो, आगे कौन हवाल। तो ये पूछा, ये किसकी पंक्ति है? तो छात्रों, ये जो प्रसिद्ध पंक्ति है, ये आपको ये पंक्ति कह रहा है सूरदास की है, बिहारी की है, तुलसीदास की है, इनमें से कोई नहीं। मुझे लग रहा है प्रश्न पत्र जरा बिहारी पे काफी मेहरबान था, और बिहारी की पंक्तियों को आपके लिए बार बार दिया गया है। तो ये भी पंक्तियां किसकी, किसी और की नहीं, बिहारी जी की है। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है सतसई का संबंध। अब सतसई का संबंध किससे होता है? कबीरदास जी से है, कि जायसी जी से, तुलसीदास से है, कि बिहारी से है? और इसका सही आंसर है कि ये सतसई का संबंध बिहारी जी से है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न कह रहा है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? अब रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? इसमें आपको विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ऑप्शन दे रहा है, त्रिलोचन ने दिया, रमाशंकर शुक्ल ने कहा दिया और ऑप्शन डी कह रहा है मिश्र बंधु ने कहा। तो आपको जो आपका आपका ऑप्शन डी है यही सही है कि रीतकाल को श्रृंगार काल मिश्र बंधु ने कहा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहिए और याद करते रहिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कह दिया? अब ये प्रश्न जो है अब इसने इस अब रीतिकाल के ऊपर टिप्पणी तो हम जान रहे हैं। रीतिकाल के ऊपर जो टिप्पणी अब इससे पहले टिप्पणी आई थी कि रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? तो वो मिश्र बंधु ने कहा। अब ये जो है रीतिकाल को अलंकृत काल की बात करें तो ये डॉक्टर नागेंद्र ने नहीं कहा है, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल ने नहीं कहा है, त्रिलोचन ने भी नहीं कहा है और सही आंसर है कि इसको भी मिश्र बंधु ने ही कहा है। तो उन्होंने ही अलंकृत काल कहा है, उन्होंने इसको श्रृंगार काल कहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है मैया कबही बढ़ेगी चोटी। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, यानी बालक माँ से जब कह रहा है, कौन है वो बालक? और आपको समझ जाना चाहिए कि कार्तिक बार माही दूध पियत भई, यह कजहू है छोटी। मतलब कितनी बार मैं दूध पी लिया हूँ और ये अभी भी छोटी है। और ये बातें देखिए, ये कृष्ण के बचपन की बातें हैं और ये पंक्तियां सूरदास जी द्वारा रचित है। सूरदास ये कृष्ण जी के अनन्य भक्त थे, ये आपको पता है छात्रों। तो ठीक है, आप याद रखेंगे कि मैया कबही बढ़ेगी चोटी, याद रखिए कि ये किसकी रचना है? ये सूरदास जी की पंक्तियां हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है पद्मावत का पात्र रत्नसेन प्रतीक है। अब रत्नसेन किसका प्रतीक है? जरा आपको क्या लग रहा है? शैतान का, आत्मा का, माया का, गुरु का? तो ये पद्मावत का ये पात्र आत्मा का प्रतीक है। याद रखिएगा कि पात्र जो रत्नसेन है वो आत्मा का प्रतीक है, मन का प्रतीक है। ठीक है डियर स्टूडेंट, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला पद्मावत की भाषा है। अब पद्मावत की भाषा क्या है? भोजपुरी है, ब्रज है, अवधी है, क्या है? आपको क्या लग रहा है? मैं बता देना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है पद्मावत बहुत ही प्रमुख है और इसकी जो भाषा है वो अवधी भाषा में ये लिखी गई, ये भोजपुरी और ब्रज में नहीं लिखी गई है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भक्ति काल को लोक जागरण काल किसने कहा? आप देखिए, आप देख लीजिएगा भक्ति काल और ये जो रीति काल, इस किसने किसको क्या कहा, इस पे खास करके टिप्पणियां देख के जाइएगा। इसके ऊपर छात्रों समय नहीं है कि मैं उस पे अलग से आपको वीडियो करके बताऊं। आप इस पे देख के जाइएगा, इस प्रश्नों को देख रहे हैं, इससे मिलते जुलते प्रश्न आप एग्जाम के लिए तैयार करके आप पहुंचिएगा। मैं प्रश्न पत्र को हल करने की आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ और मेरा उद्देश्य है कि आपको भिन्न भिन्न तरह के प्रश्नों से परिचित करा दिया जाए। तो कह रहा है कि भक्ति काल को लोक जागरण काल किसने कहा? रामविलास शर्मा ने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा या राम कुमार वर्मा ने कहा? आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स? चलिए मैं ही बता देता हूँ इसको, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही कहा है। आप याद रखेंगे भक्ति काल को लोक जागरण काल। देखिए अब जो काल, किस काल को किसने कहा, इस पर 3-4 प्रश्न हमको इसी प्रश्न पत्र मिल गए, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरवर तीर पद्मिनी आई, खेपा छोर केस मुकलाई। अब ये किसकी पंक्तियां हैं? तो अब ये जो पंक्तियों की बात कर दी जाए तो अब देखिए, ये मलिक मोहम्मद जायसी जी की पंक्तियां, मैं डियर स्टूडेंट आपको सीधे बता दे रहा हूँ किसकी पंक्तियां, मलिक मोहम्मद जायसी जी की पंक्तियां हैं। इस सूरदास और तुलसीदास जी की ये पंक्तियों से कोई संबंध है नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। अब प्रेम की पीर का कवि कौन है? प्रेम की पीर का कवि है बिहारी है? नहीं, बिहारी भक्ति के कवि है। देव को, मतीराम को नहीं। ये सही उत्तर बचा क्या? घनानंद को कहा जाता है। ठीक है, प्रेम का पीर कवि कौन है? घनानंद है। आप ये छात्रों इस बात को याद में रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुजान हित रचना है मतीराम की, आलम की, घनानंद की, सेनापति की। तो सही आंसर है आपका ये, सही आंसर है आपका डियर स्टूडेंट्स कि ये पंक्तियां सुजान हित रचना है घनानंद की। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है रीतिबद्ध कवि नहीं है। अब देखिए, अब रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीतिबद्ध, ये सब देख के ही जाइएगा कि क्या है इसमें, क्या कौन किस में समाहित है। तो रीतिबद्ध कवि नहीं है। अब केशवदास रीतिबद्ध है, चिंतामणि ये भी रीतिबद्ध है, और जसवंत सिंह की बात की जाए तो ये भी है, लेकिन बोधा जो है ये रीतिबद्ध में नहीं आते हैं। तो ये ऑप्शन आप याद रखिएगा कि बोधा जो है वो रीतिबद्ध कवि नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रीति सिद्ध धारा के हैं, इसमें से कौन रीति सिद्ध धारा के? भूषण, ठाकुर, बिहारी, नेवाज। तो रीति सिद्ध, देखिए अब रीति सिद्ध आ गया, मैं बताया रीति मुक्त, रीतिबद्ध। अब ये रीति सिद्ध के बारे में पूछ दिया कि रीति सिद्ध धारा से कौन है, तो रीति सिद्ध धारा से ये प्रश्न आप याद रखिएगा कि ये बिहारी ही इससे आते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये कह रहा है कि अजो तरौना ही रहिए श्रुति सेवत इक अंग। पंक्तियां, ये किसकी पंक्तियां हैं? अजो तरौना ही रहिए रहियो श्रुति सेवत इक अंग, ये किसकी पंक्तियां हैं? तो अब ये कह रहा घनानंद की हैं, बिहारी की हैं, पद्माकर की हैं या कबीर की हैं? तो छात्रों मैं बता देना चाहता हूं कि जो ये आपका जो ये आंसर है, ये काफी मतलब प्रश्न तो अच्छा है
और ये जो आपको पता ही है कि लगातार आपने किसकी पंक्तियाँ रिपीट की हैं, तो ये जो श्रुति सेवक, इसका सही आंसर है कि ये बिहारी की पंक्तियाँ ही हैं। इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए। कभी-कभी ऐसी पंक्तियाँ आ जाती हैं, जिन पे हमको खास ध्यान देने की ज़रूरत है। अगला प्रश्न कह रहा है, जो अंतिम प्रश्न है, नीर स्नेही को लाए कलंक निराश है। नीर स्नेही को लाए कलंक निराश है, कायर त्यागत प्राणे। ठीक है, तो कायर ही प्राण त्यागते हैं। ये कविता ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये आपको छात्रों याद रखना है कि ये बिहारी की पंक्तियां नहीं है, ये घनानंद की पंक्तियां हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हमने 40 क्वेश्चन का सीरीज को कवर किया है, जो प्रीवियस ईयर पेपर था, जो आप आया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पे आप ध्यान देंगे, और अगर आपको ये क्वेश्चन सीरीज पसंद आई और इस तरह के चाहते हैं कि मैं और क्वेश्चन पेपर लाऊं, तो मेरा हौसला बढ़ाइए। आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।